अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का लास्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। ये इस एफएफ का लास्ट पार्ट है, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ बोलना है आप लोगों से। मुझे कई सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि दीदी आप शानवांग स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों आप कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हो। तो आप लोग को तो पता ही है कि मेरे साथ क्या हुआ है मेरे शानवांग चैनल में, जहाँ पर यूट्यूब ने मुझे स्ट्राइक दिया है और वार्निंग स्ट्राइक के साथ साथ एक और स्ट्राइक भी दिया है। और इसीलिए उन्होंने मेरे चैनल को 1 वीक के लिए सस्पेंड किया है, जिसके कारण चलते मैं कोई भी पोस्ट या फिर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकती हूँ। मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि उन्होंने 1 वीक तक बंद कर दिया है। तो 4 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं और 3 दिन वेट कीजिए, उसके बाद न्यू पार्ट आ जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, बस 3 दिन वेट कर लीजिए, ओके। वहीं पर ही मैं शानवांग को स्टार्ट कर दूँगी। और मैं नहीं चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ हो। अगर कोई एक्सप्लेनर, कोई यूट्यूबर मेरी वीडियो को देख रहा है तो मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, बहुत सोच समझ के वीडियो बनाइए। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि यूट्यूब बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर 2-2 केस हो चुके हैं ऑलरेडी। इसीलिए यूट्यूब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, उसने बहुत ज़्यादा रूल्स भी बढ़ा दिया है। इसीलिए अगर यूट्यूब में आपको वीडियो अपलोड करना है, बहुत सावधानी से कीजिए। मैं नहीं चाहता हूँ जो मेरे साथ हुआ है वो आप सबके साथ हो, इसीलिए मैंने आप सबसे ये बात कहा। क्योंकि जब किसी चैनल में स्ट्राइक आता है ना, तो उस ओनर को ही पता होता है कि उस पर क्या बीत रही है। चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी और विंग शादी करने के बाद वो लोग लान मेंशन आ चुके थे और वो लोग डिनर भी कर चुके थे। और विंग जो कि था वो वेडिंग चेम्बर में पहुंच गया था, जहाँ पर बहुत खूबसूरत तरीके से उस रूम को डेकोरेट किया गया था। वो जिंगसी था, वांग जी भी आ चुका था। वांग जी ने विंग के सारे ज्वेलरी को उतारा, उसके बाद उसके बेल्ट को भी हटाया था उसने। उसके बाद वो दोनों वाइन भी पिए थे और उसके बाद वो विंग को लेकर बेड पर लेट चुका था। उसने अपने फॉरेड रिबन को खोला और टेबल के साइड में रख दिया। वो विंग को देख रहा था। विंग प्यारे से स्माइल के साथ वांग जी को देख रहा था। विंग वांग जी के गालों पर अपने हाथ को रखता है और अपने थंब फिंगर से उसके गालों को सहलाता है। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ा और फिर उसके हाथ पर छोटा सा एक किस कर लिया। विंग वांग जी को देख रहा था, वांग जी भी विंग को ही देख रहा था। वांग जी ने कहा, विंग अब हम खुश रहेंगे, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा, तुम खुश तो हो ना विंग। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहा, हस्बैंड मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली हम दोनों ही खुश चुके हैं, हम दोनों साथ रहेंगे। लैन वांग जी ने कहा, तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना विंग, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे ना तो बड़ा सूना सूना सा लगता है। पता है तुम 2 हफ्ते इस कबीले में नहीं थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि इस कबीले में जान ही नहीं है, ये सब कुछ मर चुके हैं। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बेकार है, सब अच्छा नहीं लग रहा था। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बात करना, तुम्हारी भागम भागी, तुम्हारा बदमाशी करना, इधर उधर भागना, सबको तंग करना, मैं सब कुछ मिस कर रहा था विंग। विंग वांग जी की बातों को सुन रहा था। वांग जी की बातों को सुनकर विंग को पता चलता है कि वांग जी उसे कितना मिस कर रहा था और वो उसे कितना प्यार करता है। विंग ने कहा, मैंने भी आपको बहुत मिस किया, मैं सच कह रहा हूँ, मैं मेरी एंग्री बनी को छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊँगा। वांग जी ये सुनकर विंग की फॉरहेड के ऊपर एक छोटा सा किस करता है और उसके बाद अपनी नोज़ के साथ उसकी नोज़ को रब करता है। विंग ने एक प्यारी सी स्माइल किया और उसके बाद उसने वांग जी के लिप्स के ऊपर एक सॉफ्ट सा किस किया। उसके बाद वांग जी विंग को टाइटली पकड़ता है उसके कमर से और अपनी और क्लोज़ करता है, और करने के बाद वो उसकी लिप्स को कैप्चर करता है और फिर वो विंग के लिप्स को सक करने लगता है। धीरे धीरे करके वहाँ पर बाइट करता है और विंग ने अपनी माउथ को ओपन किया तो वांग जी ने अपनी टंग को विंग के माउथ के अंदर ले गया और फिर वो उसकी माउथ के हर एक कोने को एक्सप्लोर करने लगता है। वो ऐसा करते हुए विंग की जो इनर रूप्स था उन्हें ढीला करने लगता है। ढीला करने के बाद वो उसे खोल देता है। खोलने के बाद वो उसकी बॉडी के ऊपर अपने हाथ को रखता है और उसे छूने लगता है।
वो अपने हाथ को उसकी पूरी बॉडी पर फिराने लगता है तो विंग को अच्छा लगता है। विंग क्यूट क्यूट सी आवाज़ें निकालने लगता है। विंग की ये क्यूट क्यूट सी आवाज़ें वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था। वो और भी अपने हाथों को मूव कर रहा था और वो उसे सहला रहा था अपने हाथों से। धीरे धीरे करके वो विंग के नीचे के रूप्स को भी उतार देता है और उसके बाद अपने रूप्स को भी। उसके बाद वो विंग को प्रिपेयर करता है अपनी टंग से। विंग उस वक्त बेडशीट को टाइटली पकड़ के रखा था। वांग जी अपने टंग को मूव कर रहा था फास्टली और विंग क्यूट क्यूट सी आवाज़ें निकल रहा था और वो हाँफ रहा था। विंग की पूरी बॉडी पसीने से भीग चुका था। वांग जी विंग को प्रिपेयर करता है और विंग रिलीज़ होता है। उसके बाद वांग जी धीरे धीरे करके उसकी दोनों पैरों को खोलता है और फिर उसके ऊपर आता है और फिर उनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। वांग जी अपनी लायन को विंग के रैबिट के अंदर ले जाता है और फिर वो धीरे से मूव होता है। पहले पहले वो बहुत जेंटल था, धीरे धीरे करके उसका स्पीड बढ़ने लगता है। विंग वैसे वैसे चिल्ला रहा था। पूरे जिंगसी में वांग जी ने साइलेंस स्पेल लगा दिया था जिसकी वजह से उनका जो साउंड था वो बाहर नहीं जा रहा था। उन दोनों का रोमांस पूरी रात चलता है और सब कुछ ओवर होने के बाद वांग जी विंग को ले जाता है और फिर बाथ टब में पानी पूर करता है और बाथरूम में जाने के बाद वो विंग को क्लीन करता है। वो विंग को नहला रहा था। उसके बाद वो दोनों बाथ टब में भी 2-3 राउंड और लेते हैं। उसके बाद वो लोग फाइनली बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद वांग जी और विंग सोते हैं बेड पर। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और फिर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सबसे पहले विंग की आँख खुलती हैं। जब वो विंग की आँख खुलती है तब उसके फॉरहेड के ऊपर किसी की गर्म सांसें उसे महसूस होती हैं। महसूस करने के बाद उसने ऊपर की तरफ देखा, वो लान वांग जी था। विंग ने अपने माइंड में कहा, लैनजन अभी तक उठा नहीं, वो तो 5 बजे उठ जाता है ना। विंग की कमर पर पेन हो रही थी क्योंकि पूरी रात रोमांस की वजह से विंग का कमर पूरा टूट चुका था। उसने लान वांग जी को देखा जो कि आराम से सो रहा था। उसका फॉरहेड रिबन जो कि था वो टेबल के पास रखा हुआ था। विंग ने उसके फॉरहेड के ऊपर अपने फिंगर को सहलाते हुए कहा, रिबन के बिना तुम और ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो माय यंग रिबनी। उसके बाद उसने उसके नोज़ को टच किया और उसके लिप्स को, उसके बाद उसकी चिक्स को, उसके बाद उसके आईब्रोज़ को अपने फिंगर से वो उसकी आँखों को टच करता है। वो धीरे धीरे करके उसकी फिंगर को वांग जी की नेक तक ले आता है। उसके बाद उसके एडम एप्पल को टच करता है और फिर थोड़ी देर बाद वो फिर से अपने हाथ को ऊपर ले जाता है और फिर उसकी लिप्स को, फिर उसकी नोज़ को टच करने लगता है। वांग जी ने तभी अपनी आंखें खोला और फिर वो विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग। विंग ने कहा, वो मैं तो वो देख रहा था कि तुम सो गए हो या फिर जागे हुए हो। वांग जी ने विंग को टाइटली पकड़ लिया और उसके ऊपर अपनी पैर को रखते हुए कहा, मैं उठ गया हूँ। विंग ने कहा, ओह गुड मॉर्निंग लैनजन। लान वांग जी ने विंग को टाइटली पकड़ते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। फिर विंग ने कहा, लैनजन तुम आज जल्दी नहीं उठे, क्या बात है। लान वांग जी ने कहा, आज मेरा प्रैक्टिस का दिन नहीं था इसीलिए। विंग ने कहा, आज तुम प्रैक्टिस नहीं करने वाले हो। वांग जी ने कहा, नहीं, क्योंकि कल हमारा वेडिंग नाइट था इसीलिए। ये सुनकर विंग ने कहा, तो लान कबीले में ऐसा है क्या, वेडिंग नाइट के बाद तुम प्रैक्टिस करने मत जाना। वांग जी ने कहा, शायद। विंग ने कहा, शायद का मतलब क्या है। उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने विंग की चिक्स के ऊपर किस करते हुए कहा, विंग ऐसा ही है। विंग ने कहा, ओह अच्छा ऐसा ही है, तो फिर क्या हमारे बेबीज़ को भी ऐसे ही सिखाना पड़ेगा जो सब कुछ रूल्स है तुम्हें किसने सिखाया था। वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है और बेबीज़ के नाम सुनकर वांग जी के दोनों कान रेड हो गए थे। विंग ने उसके कानों को देखा और अपने आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, नहीं मतलब कि आई मीन रूल्स को तो सिखाना ही पड़ेगा ना उनको। वांग जी ने कहा, उनको मतलब। विंग ने कहा, उनको मतलब जितने बेबीज़ आएंगे उतनी। वांग जी ने कहा, कितने बेबीज़। विंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। वांग जी ने कहा, तुम्हें कितने बेबीज़ चाहिए। वांग जी जब पूछा तब विंग ने और ब्लश किया और उसका पूरा फेस टमाटर जैसा रेड हो गया। उसने अपनी नज़र को झुका लिया और वो शर्माने लगा। वांग जी ने विंग को पलट दिया, उसके बाद वो उसके ऊपर आ गया। वांग जी ने कहा, तो फिर हमें अभी से तैयारी करना पड़ेगा ना। विंग ने कहा, क्या, तो तुम्हारा मतलब। वांग जी ने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारा ओमेगा हिट आने वाला है। विंग ने कहा, अब हाँ। वांग जी ने कहा, इसका मतलब तुम विंग हीट के बाद तुम शायद प्रेग्नेंट हो सकते हो। वांग जी की बातें सुनकर विंग तो और लाल हो गया। उसका पूरा फेस एप्पल जैसा रेड हो चुका था। विंग इतना शर्मा रहा था। वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है
विंग पूरा ही हाँ था, बस चुप था, वो कुछ नहीं कर रहा था। उसकी तो मतलब हवा ही निकल गई थी सब कुछ सुन के। लैंजन ऐसे बात कैसे कर सकता है उसके सामने। और फिर उन दोनों का रोमांस एक और बार स्टार्ट हो जाता है। वो लोग मॉर्निंग रोमांस करते हैं और उसके बाद वो लोग फिर से फ्रेश होते हैं और फ्रेश होने के बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए चले गए। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो दोनों फिर से लाइब्रेरी पर जाता है और लाइब्रेरी पर वो लोग पढ़ाई कर रहे थे। स्टूडेंट वहाँ से चले गए थे। उसके बाद वो लोग म्यूज़िक की प्रैक्टिस कर रहे थे। म्यूज़िक की प्रैक्टिस के टाइम वांग जी बार बार विंग को टच कर रहा था और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग बार बार ब्लश कर रहा था। जब विंग को एहसास होता है कि वांग जी कुछ करने वाला है, तब विंग को अपनी पेन महसूस होता है कि रात के टाइम और सुबह के टाइम वांग जी कैसे ये सब कुछ कर रहा था, जिसकी वजह से विंग की कमर टूट चुकी थी। विंग ने अपने माइंड में सोचा अगर लैंजन फिर से कुछ करेगा तब उसकी हालत क्या ख़राब हो जाएगी, कितना ख़राब हो जाएगा, ये सब कुछ विंग सोच रहा था। और फिर वो वहाँ से उठ गया और भागने लगा। वांग जी ने अपनी पावर से दरवाजे को बंद कर दिया और फिर वो विंग के हाथ को पकड़ लिया और फिर वो विंग को दीवार के ऊपर पुश करता है और फिर उसे टाइटली पकड़ लेता है। विंग ने कहा क्या हुआ? वांग जी ने कहा तुम मुझे इतना एक्साइटेड करके भाग रहे हो। विंग ने कहा मैंने कुछ नहीं किया है, आप खुद जब चाहे तब हो जाते हो, मुझे कुछ नहीं करना अभी। वांग जी ने कहा बस एक बार विंग प्लीज़। विंग ने कहा नहीं 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 बिल्कुल नहीं। आप देखिए मेरी बात सुनिए। हमने सुबह किया, रात को भी, और अब कितना करेंगे? अब मेरा क्या, आप मेरे बारे में सोचिए ना। वांग जी ने कहा हाँ तो सोच रहा हूँ ना तुम्हारे बारे में। विंग ने कहा कि क्या सोच रहे हो? देखिए आपने पावर से दरवाज़ा बंद कर दिया, ठीक है, भूलिए मत मैं आपसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, समझे? वांग जी ने कहा हाँ मुझे पता है, लेकिन इस वक्त तुम मुझसे भाग नहीं सकते हो, समझे? ये बोलकर उसने विंग के रुफ्स को ढीला कर दिया और फिर विंग की दोनों पैरों को पकड़ लिया और उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसकी नीचे की रुफ्स को उठाते हुए उसका जो थाइस था वहाँ पर अपना हाथ रखता है और धीरे धीरे करके अपने हाथ को ऊपर की तरफ ले जाता है। विंग जो कि था, इससे तो विंग की पूरी बॉडी पर गूज़बम्प आ गए थे। विंग ने अपनी आँखों को टाइटली बंद कर लिया। बस वो वांग जी को उसके नेक से उसके दोनों हाथों से ग्रैब करके रखा था। फिर वांग जी विंग के नेक को स्मेल करने लगता है, वहाँ पर चाटने लगता है। विंग बस अपनी आंखें बंद करके रखा था और वो बार बार बोल रहा था नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल मत करना। लेकिन वांग जी शुरू हो जाता है और फिर विंग की हालत ख़राब हो जाती है। और लाइब्रेरी पर भी वांग जी ने अपनी साइलेंस स्पेल लगा दिया था, जिसकी वजह से उन दोनों की वॉइस बाहर नहीं जा रही थी। और वांग जी नहीं रुका, वो विंग की पूरी कमर को तोड़ डाला और उसके बाद वो लोग वहीं पर ही 7-8 राउंड कंप्लीट करते हैं। और फिर वांग जी विंग को क्लीन करता है और ख़ुद भी क्लीन होता है। और ऐसे करके कुछ वक्त बीतते रहते हैं। विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे, वो हैप्पीली एक दूसरे के साथ थे। गुस्से में जब मेला लगा था तब वांग जी विंग को लेकर गया था घूमने के लिए। पूरा मेला उसने विंग के हाथ को पकड़ के घूमा था और उसने एक बार भी विंग के हाथों को नहीं छोड़ा था। उसने बहुत सारी चीज़ें विंग को ख़रीद कर दिया था जो कि विंग को पसंद है। विंग के रैबिट्स भी अब इधर उधर जा सकते थे। अब उन्होंने 4000 रूल्स लगा दिया था, क्योंकि विंग जो कुछ भी कर रहा था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। इसीलिए गुस्सू का रूल्स 3000 से 4000 हो चुका था। लेकिन विंग हर दिन किसी न किसी रूल को ब्रेक करता था और उसकी वजह से विंग को वांग जी की स्पेशल पनिशमेंट मिलती थी, बहुत ज़्यादा ही। विंग बहुत ज़्यादा ही हैप्पी था। वो लोग कभी कभी कैमेलिया के फूलों को देखने के लिए साथ में बगीचे में बैठते थे और बातें करते थे ढेर सारी, और रैबिट्स उन्हें देखकर बहुत खुश थे। फाइनली लैन वांग जी और विंग एक साथ रह रहे हैं और एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। विंग का ओमेगा हीट आता है और हीट के दौरान वांग जी उसके साथ रहता है। उसका हीट लगभग 7 दिन तक रहता है और वांग जी 7 दिन तक विंग को प्यार करता है। वो दोनों जिंगसी से बाहर नहीं आए थे। ऐसे करके कुछ वक्त और बीत जाते हैं। अब हमें टोटल 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब विंग पूरे 20 साल का हो चुका था और वांग जी हो चुका था 32 साल का। विंग कुछ काम कर रहा था और उसका टमी बिल्कुल फूल चुका था, जैसे कि वो 8 मंथ की प्रेग्नेंट हो। तभी एक बच्चा जो कि 2 साल का था वो दौड़ कर विंग के पास आता है। उसने कहा मम्मा बचाओ, मम्मा बचाओ। वो दौड़ कर रूम के अंदर आ गया। विंग ने कहा क्या हो गया है सिजुए? और फिर वो आकर विंग के पीछे छुप गया। उसने विंग को पकड़ लिया टाइटली। विंग ने कहा सिजुए क्या हुआ है, क्या कर रहे हो, मैं गिर जाऊंगा बेटा। सिजुए ने कहा मम्मा बता लो, मम्मा मुझे बता लो। फिर विंग ने कहा क्यों, क्या बचा लो तुम्हें, क्या किया तुमने? सिजुए ने कहा मैंने ना पापा को गुस्सा दिला दिया, अब वो मुझे पनिशमेंट देने वाले हैं, मुझे बचा लो ना मम्मा, प्लीज़ बचा लो मुझे। विंग ने कहा अब तुमने क्या कांड किया है?
शिजुए ने कहा, मैंने तुझे नहीं किया है मम्मा, मैं थक के अलाओ, मैंने बस वो मुझे गलती हो गई ना। विंग ने कहा, आह शिजुए, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसे वैसे कांड मत करो जिससे पापा गुस्सा हो जाए, तुम सुनते क्यों नहीं हो मेरी बात। तभी एक आवाज़ आती है, शिजुए कहाँ हो तुम, बाहर आ जाओ, छुप कर बैठे हो तुम। फिर शिजुए ने कहा, मम्मा पापा आ ले, मुझे मार डालेंगे पापा, वो बहुत गुस्से में है मम्मा, मुझे बचा लो मम्मा, मुझे बचा लो। फिर विंग ने कहा, ठीक है रुको। और फिर वांग जी अंदर आ गया। वांग जी ने कहा, शिजुए कहाँ है। शिजुए जो कि था अपनी मामा के पीछे छिपा हुआ था और झाँक कर देख रहा था। वांग जी ने कहा, बाहर आओ, यहाँ पर आओ। शिजुए ने कहा, मैं दोबारा नहीं करूँगा, मुझे गलती हो गई ना, मुझे माफ़ कर दो ना, ऐसा मत करो ना, ऐसा ना करो ना। फिर विंग ने कहा, इसने क्या किया है फिर से। वांग जी ने कहा, इसने क्या किया है, पता है इसने क्या किया है, गार्डन के साइड में जो दीवार था इसने तोड़ दिया है उसे। विंग ने कहा, शिजुए ने कहा, मुझे कैसे पता होगा कि एक मुक्का मारने से वो टूट जाएगा। डिंगी ने कहा कि इस दीवार के ऊपर एक मुक्का मार लो, और फिर मैंने मुक्का मारा और फिर वो टूट गया, मुझे कैसे पता कि वो टूट जाएगा। विंग ने कहा, झिंगी और तुम। फिर वांग जी ने कहा, नहीं, जिंगी और तुम बहुत आगे जा रहे हो, अब तुम दोनों को रोकना पड़ेगा, और मैं जियांग चैंग को खत भेजूँगा कि ये जिंगी क्या कांड कर रहा है, उसे एक बार डांटना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि उसका डैड आकर उसे डांटे। विंग ने कहा, ऐसा मत कीजिए ना, अब उसको डांटेंगे आकर गगा। फिर वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें पता है वो पूरा का पूरा दीवार टूट चुका है, ये छोटा सा बच्चा। शिजुए बेटा ऐसा क्यों करते हो, अब अंकल मुझे डांटेंगे। फिर शिजुए ने कहा, मैं दादाजी को बोलूँगा आपको ना डांटने के लिए, ये मेरी गलती थी ना, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दीवार नहीं तोड़ूँगा, कभी भी नहीं तोड़ूँगा। फिर वांग जी ने कहा, तुमने उस दिन एक बड़े से पत्थर को नदी में फेंक दिया जिसकी वजह से पूरा नदी का पानी रुक चुका था, और उसके बाद तुमने 2-4 पेड़ों को उखाड़ दिया, और उसके बाद तुमने एक और दीवार को तोड़ दिया है। उस दिन तुम्हारी वजह से हमारी लान कबीले का जो बड़ा सा दीवार है वो टूट गया था, और तुम मेरी मॉम की गार्डन की तुम सुनते क्यों नहीं हो। शिजुए ने कहा, मुझे गलती हो गई ना, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए ना पापा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा कभी भी। वांग जी ने कहा, इधर आओ। शिजुए ने विंग के लिप्स को टाइटली पकड़ते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ ना, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सच कह रहा हूँ ना, मुझे माफ़ कर दो ना। फिर विंग ने कहा, शिजुए मत रो, पापा बुला रहे हैं ना, कुछ बोलेंगे, जाओ। फिर शिजुए ने कहा, नहीं पापा मारेंगे ना मेरे को। फिर विंग ने कहा, नहीं मारेंगे, तुम जाओ, पापा कुछ बोल रहे हैं ना। वांग जी ने कहा, यहाँ पर आओ। शिजुए ने कहा, मारोगे नहीं ना मुझे। फिर वांग जी ने कहा, नहीं मारूंगा, इधर आओ। शिजुए ने कहा, पहले आप प्रॉमिस करो आप मुझे नहीं मारोगे। वांग जी ने कहा, प्रॉमिस नहीं मारूंगा, इधर आओ। शिजुए धीमी धीमी कदमों से अपनी पापा के पास गया। वांग जी ने शिजुए के हाथ को पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए कहा, ऐसा क्यों किया, मैंने मना किया था ना ऐसा करने से। शिजुए ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ ना, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा ना। फिर वांग जी ने कहा, ठीक है प्रॉमिस करो अब तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैंने मना किया है ना, तुम्हारे पास पावर है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे, किसी को भी दिखाओगे। शिजुए ने कहा, चिदुए प्रॉमिस कर रहा है, चिदुए किसी को नहीं दिखाएगा कि उसके पास पावर है, वो नहीं बताएगा किसी को, मुझे पनिशमेंट नहीं चाहिए, मुझे डर लगता है ना। फिर विंग ने कहा, अच्छा ठीक है रोना बंद करो, पापा बात कर रहे ना अच्छे से तुमसे। शिजुए ने अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहा, मम्मा मैं ऐसा नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा, चिदुए प्रॉमिस करता है ना। फिर वांग जी ने कहा, अच्छा बच्चे तुम पढ़ाई करना, हैंड राइटिंग को ठीक करो, तुम्हारा हैंड राइटिंग कितना गंदा है ना, तुम सब करोगे ना। शिजुए ने कहा, हाँ मैं वही करूँगा, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा, मैं प्रॉमिस करता है। और फिर ये बोलकर उसने अपने पापा को हग कर लिया। फिर वांग जी ने उसकी फेस को पकड़ा और उसकी फॉरहेड के ऊपर किस करते हुए कहा, और तुम्हारा रिबन कहाँ है फॉरहेड का। शिजुए ने कहा, अरे नहीं मैं तो उसे भूल गया, अरे मैं लेकर आता हूँ, अभी लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो दौड़ कर भाग गया वहाँ से। वांग जी उठ गया और फिर वो स्माइल करता है, उसने कहा, विंग देखा शिजुए कितना भुलक्कड़ है और कितना प्यारा है, सब कुछ भूल जाता है।
विंग ने कहा, हाँ बिल्कुल आप पर गया है। विंग के हाथ में एक रुप्स का टुकड़ा था, उसने उसे ठीक से रखते हुए वो कहा। वांग जी ने कहा, मुझ पर गया है? एक मिनट रुको, ये मुझ पर नहीं गया है, ये बिल्कुल सेम टू सेम तुम पर गया है, डिट्टो कॉपी है तुम्हारा। ओ माय गॉड, 2 साल का बच्चा इतना पावरफुल। कभी कभी तो मुझे इतना डर लगता है कि अगर मैंने इसे डांटा और फिर इसने मुझे मुक्का मार दिया तो फिर उस दीवार की तरह मेरी क्या हालत होगी। विंग ने कहा, हाँ, और फिर वो बेड पर बैठ गया। उसका टमी पूरा फूल चुका था और वो 8 मंथ का प्रेग्नेंट था। वो अपनी कमर को सहलाते हुए कहा, युवान का एक पंच किसी इंसान को अगर उसने मारा तो उस इंसान की बॉडी के जितने सारे हड्डी हैं वो टूट जाएगी। वांग जी उसके पास बैठते हुए कहा, हाँ मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सिजुए इतना पावरफुल है, ना जाने ये कैसा होगा। उसने विंग की टमी की तरफ देखते हुए कहा। विंग ने टमी को पकड़ते हुए कहा, ए चुप रहो, समझे? वांग जी ने कहा, क्या चुप रहो विंग? और फिर उसने पेट के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, बेबी तुम मेरी बात सुनो, बिल्कुल भाई जैसे मत बनना, ठीक है? तुम बहुत शांत बनना, चुपचाप बनना, ठीक है? विंग ने कहा, वो तुम्हारी बात थोड़ी ना सुन रहा है। वांग जी ने कहा, वो सुनेगा, वो मेरा बेबी है ना, देखना सुनेगा वो। विंग ने कहा, हाँ इतने में से तुम थक गए हो? तुमने क्या कहा था, तुम्हें पता नहीं है? लैनजन, तुमने क्या कहा था कि तुम्हें 8-10 बच्चे चाहिए, तुमने कहा था ना? वांग जी ने कहा, तुम्हें ये एक बच्चा कम लगता है जो तुम्हें अब 8-10 बच्चा चाहिए? विंग ने कहा, लेकिन तुमने कहा था ना अभी। वांग जी ने कहा, एक बच्चा दीवार तोड़ रहा है, अगर 8-10 बच्चे आ गए तो? और फिर वांग जी सोचने लगता है, एक बच्चा दीवार तोड़ रहा है, दूसरा बच्चा घर तोड़ रहा है, तीसरा बच्चा पेड़ तोड़ रहा है, चौथा बच्चा नदी को रोक रहा है, 5वां बच्चा ज़मीन को फोड़ रहा है। वांग जी ने कहा, नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं सोचना, ये सब कुछ नहीं सोचना मुझे। तुम्हें पता है विंग, सिजुए की वजह से तो हमारे क्लान के तरफ सब लोग और करने के लिए भी डरते हैं। उन लोगों ने कहा है जिस क्लान में सिजुए रहेगा वो उस क्लान में कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। ये सुनकर विंग हंसते हुए कहा, देखा मेरे बच्चे का पावर लड़ाई होने से पहले ही ख़त्म हो रही है। वांग जी ने कहा, हाँ ये तो अच्छी बात है, वैसे मेरी बात भी गलत नहीं थी है ना विंग? विंग ने कहा, कौन सी बात? वांग जी ने कहा, ये 10 बच्चे वाला बात। वैसे अगर हमारे पास 10 बच्चे आ जाएंगे, सिजुए जैसा पावरफुल बच्चा, तो फिर शायद हमारे ऊपर कोई हमला तो दूर की बात हमारे कबीले में आएगा ही नहीं, है ना? विंग ने उसकी तरफ देखा, वो बहुत कंफ्यूज तरीके से। वांग जी उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ विंग? विंग ने कहा, एक मिनट रुको, अब तुम ये मत बोलना कि तुम 10 बच्चे पैदा करने वाले हो। वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स। विंग ने कहा, ये बच्चा आने के बाद तुम और मैं अलग अलग कमरे में रहेंगे। वांग जी ने कहा, ऐसा मत करो। विंग वहाँ से उठते हुए कहा, मैं जा रहा हूँ, मेरे बच्चे को भूख लगी होगी, मैं उसे खाना खिलाऊंगा। वांग जी ने कहा, विंग ऐसा मत करो ना, तुम प्लीज़ ऐसा मत करो ना विंग, मेरी बात तो सुनो, हम दोनों अलग कमरे में कैसे रह सकते हैं? वो विंग के पीछे पीछे बात करते हुए जा रहा था और विंग किचन की तरफ जा रहा था। वांग जी विंग को मना रहा था और विंग बार बार नाना कर रहा था। थोड़ी देर बाद विंग मान गया, उसने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, हम दोनों अलग कैसे रह सकते हैं? वांग जी ने विंग को हग करते हुए कहा, ऐसी बात मत बोलना, मेरे दिल के दौरे पड़ रहे थे पता है। विंग ने कहा, हाँ नहीं बोलूँगा, मैं भी नहीं रह सकता, तुम पागल हो क्या? वांग जी ने उसे हग करते हुए कहा, लगता है मेरा सपना सच होने वाला है। विंग ने कहा, सिमलेस। और ऐसे करके कुछ और वक्त बीत जाते हैं। विंग एक प्यारा सा बेबी गर्ल को बर्थ देती है जिसका नाम लान कुरैन ने रखा था, लान ई। वो वांग जी की मदर के नाम पर नाम रखा था और लान ई भी विंग की तरह पावरफुल था। वो विंग की तरह किसी भी चीज़ को, मतलब जो मर चुका है, जो चीज़, जो पौधा, जो प्राणी मर चुका है, उसे ज़िंदा कर सकती थी और वो एनिमल से बात कर सकती थी। और हमारा सिजुए वो तो तोड़ फोड़ में मस्त था और वो तलवार चलाने में फर्स्ट था और उसका मैजिक किसी के साथ टक्कर खाने वाले लायक नहीं था क्योंकि वो बहुत हाई लेवल का था, यहाँ तक कि लान कुरैन भी उससे हार जाते थे। और हमारा जो लानी था वो भी बड़ा हो रहा था और लान सिजुए भी। वो लोग जब बड़ा हो रहे थे तब वांग जी और विंग बहुत खुश थे। फाइनली उनके बच्चे भी खुश थे और लान कुरैन जो कि था वो इनको देखकर बहुत खुश थे। फाइनली उसके कबीले में 2 पावरफुल बच्चे हैं जो कि उसके कबीले को सुरक्षित रख सकता है। अब वो आराम से शांति से सो सकता है और चैन से जी सकता है। और हमारा जो लान सिजुए था वो तो अपना कांड करता ही फिरता था। वो हर दिन किसी न किसी कांड को करता था जिसकी वजह से वांग जी उसे डांटता था कभी कभी, और कभी कभी उसको पनिशमेंट भी मिलती थी। विंग और वांग जी अपने दोनों बच्चे के साथ बहुत खुश थे और यहाँ तक कि वो अपनी तीसरे बच्चे का भी प्लानिंग कर रहे थे क्योंकि लानी अब 3 साल की हो चुकी थी। विंग ने कहा, लैनजन छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम तब से कर रहे हो।
लानज़ैन ने कहा, बस एक राउंड, बस एक और राउंड। वो लोग रूम के अंदर था और रात का वक्त था और वो दोनों अपना लव मेकिंग कर रहे थे। विंग चिल्ला रहा था कि छोड़ो मुझे छोड़ो, और वांग जी बस बोल रहा था कि बस एक राउंड, बस एक राउंड। विंग ने बस इतना कहा, एक राउंड? तुम एक राउंड करते करते तुमने ऑलरेडी 10 राउंड ले लिया, अब तो छोड़ो कम से कम। वांग जी ने कहा, बस एक बार और फिर ये बोलकर वो फिर से मूव होने लगता है। सीन कट होती है, फिर से हमें कुछ महीने की बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फिर से विंग को उल्टियाँ आ रही थी और विंग को चक्कर आ रही थी, जहाँ पर विंग ने चिल्लाते हुए कहा, एंग्री बनी। और ये सुनकर वांग जी, जो कि था लाइब्रेरी पर, उसे सुनाई देता है और वो दौड़ कर किचन में आता है और उसने विंग को देखते हुए कहा, विंग क्या हुआ है? वहाँ पर शिजुए और लान ई भी आ चुकी थी। लान ई ने कहा, अले मॉम, आप तो क्या हुआ है, आप क्यों चिल्ला रहे हो, और ये एंग्री बनी कौन है? फिर विंग ने कहा, एंग्री बनी कौन है? तुम लोग बाहर जाओ तो, तुम्हारे पापा के साथ मुझे ज़रूरी बात करनी है। वांग जी ने कहा, क्या हुआ है विंग? और फिर वो बच्चे बाहर चले गए। विंग ने दरवाजे को बंद किया और उसके बाद वांग जी ने कहा, विंग, अभी नाइट नहीं है, अभी दिन है, क्या तुम दिन में ये सब कुछ करने वाले हो? दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो? फिर विंग ने कहा, हाँ सब लोग देख लेंगे ना बाहर, इसीलिए। वांग जी ने कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं रेडी हूँ, रुको, जल्दी करो, हाँ जल्दी करो, उसके बाद मुझे उनको पढ़ाना भी है। विंग ने कहा, हाँ रुको, अभी रुको। वांग जी ने कहा, ओके ओके। और फिर विंग ने कहा, हाँ, और फिर उसने वहाँ पर रखे हुए एक डंडे को उठा लिया। वांग जी ने कहा, विंग, डंडे को क्यों उठा रहे हो, इसका क्या काम? विंग ने कहा, अभी बताता हूँ कि इसका क्या काम। एंग्री बनी के बच्चे, तुम्हारी वजह से मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गया हूँ। वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, अब तुम्हारी खैर नहीं। और फिर ये बोलकर वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और वांग जी दौड़ने लगता है। वांग जी ने कहा, विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम भूलो मत, तुम ये सब क्या कर रहे हो? विंग, ये रूल्स के खिलाफ है हस्बैंड के ऊपर हाथ उठाना। विंग ने कहा, हस्बैंड, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, मैं तुम्हें इतना मारूंगा, तुम्हें ये 2 बच्चे कम लगते हैं? विंग ने वांग जी की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा, और वांग जी ने कहा, विंग नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। फिर हमें रूम की बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग जी ने कहा, विंग मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है, विंग प्लीज़ ऐसा मत करो, विंग छोड़ दो प्लीज़, विंग इतना मत मारो, मैं मर जाऊँगा, विंग प्लीज़ ऐसा मत करो। तभी इधर जो लान ई और सिजुए था, वो लोग बाहर थे रूम के, और उन लोगों ने कहा, तुम्हें क्या लगता है? लान ई ने कहा, गगा, मुझे लगता है ना पापा ने कोई रूल्स ब्रेक किया होगा हमारी तरह, इसीलिए ना मम्मी पापा को पनिशमेंट दे रहा है। पापा को कितना दर्द हो रहा है ना, वो चिल्ला रहे हैं। सिजुए ने कहा, हाँ तुमने सही कहा। और फिर वो दोनों डोर की तरफ देखने लगते हैं और इस फैन फिक्शन की एंडिंग यहीं पर ही होती है। तो कमेंट में ज़रूर बताना ये वाला फ़ैन फिक्शन आपको कैसा लगा है। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच मेरी फ़ैन फिक्शन को इतने टाइम तक सुनने के लिए, लाइक करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। थैंक यू सो मच यूट्यूब को, जिन्होंने मेरी फ़ैन फिक्शन आप तक पहुंचाई है। थैंक यू सो मच मेरी सब्सक्राइबर को, जो मुझे आज तक सपोर्ट करते आ रहे हैं। थैंक यू सो मच एक और बार। तो मिलते हैं एक और न्यू फ़ैन फिक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।